चीजें इस तरीके से खाना शुरू कर दीजिए, एक तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, दूसरा निरोगी रहेंगे। कौन सी ये 5 चीजें, चलिए आपको बताते हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी बेहद पसंद आएगी। अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आज के इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 30 की या 35 की उम्र पार करते ही हमारी सबसे बड़ी समस्याएं रहती हैं कि हमारे चेहरे पर झुर्रियां और झाइयां आने लगती हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द रहने लगता है, इनडाइजेशन की दिक्कत हो जाती है, शरीर कम काम करता है, इट मीन्स हमें आलस्य ज्यादा आता है और हमें अपनी फिक्र होने लगती है। तो अगर आप इस फिक्र से बचना चाहते हैं तो इन 5 चीजों को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। चलिए आपको बताते हैं कौन सी है पहली चीज है हफ्ते में 3 दिन के लिए अपनी डाइट में कोई भी आप जूस ऐड करें, चाहे वो ग्रीन जूस हो, एबीसी जूस यानी कि एप्पल, बीटरूट और कैरेट का जूस। ये क्या करेगा, आपकी बॉडी को अंदर से हील करेगा, डिटॉक्स करेगा ब्लड को, जिससे आपके चेहरे पर ग्लो भी आएगा और एजिंग इफेक्ट्स कम होंगे। इससे जो आपकी स्किन लूज हो जाती है ना, लटकने लगती है, वो समस्या नहीं होगी। साथ में लीवर, किडनी और आंतें तीनों डिटॉक्स होती हैं और शरीर में खून की कमी पूरी होती है, क्योंकि एनीमिया की प्रॉब्लम होने की वजह से भी चेहरा बेजान सा दिखने लगता है। तो अगर आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, तो आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। अगर मैं बात करूं किस समय ले सकते हैं, तो सबसे अच्छा समय रहता है फ्रेश होने के बाद सुबह खाली पेट लें। नहीं ले सकते हैं तो शाम को 4 बजे खाना खाए हुए जब 3-4 घंटे हो गए हो तब आप ले सकते हैं आसानी से इसको, तब भी आपको लाभ देता है। दूसरा, आपको अपनी डाइट में हफ्ते में एक बार किसी ना किसी तरीके से जिंजर जूस को यानी कि अदरक के रस को ऐड करना है। ये क्या करेगा, और इसको सुबह खाली पेट लेना, इस बात का ध्यान रखें। ये क्या करता है, या तो आप आधा इंच अदरक का टुकड़ा चबाकर खा लें या फिर इसका 10 या 5 ml जूस निकाल करके फ्रेश वो पी लें, लेकिन इसमें पानी मिक्स नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। ये क्या करेगा, ये जाते ही आपके शरीर के अंदर आपकी नसों को खोल देगा, क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से, गलत खान पान की वजह से या शरीर में किसी भी कारण से अगर कोई ब्लॉकेज हुआ है तो उसको खोलने का काम जिंजर जूस करेगा। साथ में अगर आपको बहुत ज्यादा इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रह रही है, पेट में गैस बने ही जा रही है, ये समस्या जो है वो भी ये दूर करता है। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इसे हफ्ते में 3 दिन भी ले सकते हैं, नहीं तो हफ्ते में एक बार किसी भी दिन ले लीजिए, आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। तीसरे नंबर पर आता है अपनी डाइट में मुनक्का और अंजीर को इंक्लूड करें, क्योंकि मोस्टली 30 की उम्र या 35 की उम्र के बाद डाइजेशन थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना एक बहुत ही आम समस्या है। ज्यादातर मेरे पास भी इसी से रिलेटेड कमेंट्स आते हैं कि कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो आपको क्या करना है, 1 हफ्ता अंजीर और 1 हफ्ता आपको मुनक्का अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। 2 अंजीर लेने हैं, रात को आधा कप पानी में भिगो कर रखने हैं, अगले दिन सुबह सुबह फ्रेश होने के बाद आपने वो अंजीर चबाकर खाने हैं, ऊपर से पानी पीना है। ये मात्र 2 या 3 दिन के अंदर ही आपके शरीर में जमा जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जो भी गंदगी है, जो मल है, उसको निकाल देता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर कर देता है। इसके अलावा आपके शरीर को स्टैमिना बढ़ाने में, यानी कि आप कह सकते हैं अगर कमजोरी फील हो रही है, वीकनेस लग रही है, तो इन समस्याओं को भी दूर करता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। मुनक्का क्या करती है, मुनक्का जो है आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स को ही दूर करती है, क्योंकि मोस्टली कुछ लोगों को अंजीर सूट नहीं करता है तो वो लोग मुनक्का ले सकते हैं, मुनक्का सूट नहीं करती है तो अंजीर ले सकते हैं। मुनक्का आपने 8-10 मुनक्का लेनी है, पानी से अच्छे से धुलकर साफ करें, 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दें, अगले दिन सुबह मुनक्का के बीज निकाल कर चबा कर खा लें, ऊपर से पानी पी लें। ये सेम काम करना है। आप चाहे तो 1 हफ्ता अंजीर, 1 हफ्ता मुनक्का ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सिर्फ अंजीर भी ले सकते हैं। हफ्ते भर लेना है, हफ्ते भर के लिए छोड़ दें, हफ्ते भर लेना, हफ्ते भर के लिए छोड़ दें, इस तरीके से आप ले सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है आप अपनी डाइट में सीड्स को ऐड करें, जो बीज होते हैं, चाहे वो पंपकिन सीड्स हो, चाहे वो सनफ्लावर सीड्स हो, चाहे वो फ्लैक्स सीड्स हो, इस तरह के सीड्स को ऐड करने से आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। पहला, आपके जोड़ों का दर्द दूर होता है। दूसरा, हार्ट ब्लॉकेज, नसों का ब्लॉकेज खुलता है। तीसरा, मल्टीविटामिन की कमी पूरी होती है, एजिंग इफेक्ट्स कम होते हैं। इसके अलावा बाल झड़ने बंद हो जाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है और डाइजेशन भी मजबूत होता है। तो किसी भी तरह के सीड्स जो आपको पसंद हो, आप उसका एक मिक्स सा बना करके उनको रोस्ट करके हल्का सा तवे पर और ठंडा करने के बाद डब्बे में भर के रख ले। 1 चम्मच दिन में कभी भी चबाकर खाएं, इससे आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। करके देखिएगा, कुछ दिन गजब के फायदे मिलते हैं। नंबर 5 पर आता है पपीता। ये अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। अगर आपकी उम्र 30 या 35 वर्ष है या इससे ज्यादा भी है, तो आप
अपनी डाइट में पपीते को कच्चे स्वरूप में भी और पके स्वरूप में जरूर इंक्लूड करें। हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए सुबह खाली पेट जब ब्रेकफास्ट आप करते हैं, जो फ्रूट्स खाते हैं, उसमें पपीते को इंक्लूड करें। 200 ग्राम जो पका हुआ पपीता है उसे सुबह सुबह नाश्ते में खाने से शरीर के टॉक्सिन्स निकलते हैं, स्किन जो है वो ग्लो करती है, ब्लड साफ होता है, लीवर, किडनी, आंतें सब साफ होते हैं। इसके अलावा कच्चा जो है उसकी सब्जी बना करके लेने से भी कॉन्स्टिपेशन दूर होता है, आंतें साफ होती हैं और शरीर को लाभ मिलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि एज नंबर जो होता है ना वो सिर्फ एक नंबर है। अगर आप चाहें तो हेल्दी रह सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं, जिसकी वजह से आप पर एज के नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय। अदरक हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, तो आप अदरक का प्रयोग ठंडी के मौसम में ज़रूर किया करिए। और जिस तरह से हमने बताया है उस तरह से अदरक का प्रयोग करेंगे तो आप सर्दी, जुकाम, खांसी से मुक्त रहेंगे। ओके, बाय।